कुकर में थोड़े से रंगीन कागज डाल के देखिए हमारी कितनी काम आसान होती है और बहुत ही पैसों की बचत होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, छोटे छोटे किचन टिप्स जो होती है और हमारे घर की काम को आसान बनाती है, हमारी पैसों की बचत होती है और समय ही समय मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। तो वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सरगली प्लीज कमेंट में बताए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सबके काम आसान हो सके। तो शुरू करते हैं पहला वाला वीडियो हमारी। देखिए इस तरह की जो कवर आते हैं सिल्वर फॉइल लग के आती है, जैसे कि हमारी शहद हो गई, सरसों की तेल हो गई, कोई चीज खाने की सामान हमारी इस तरह से एक सिल्वर फॉइल लग के आती है। तो आप एक काम कीजिए, हम सडनली क्या करते हैं ना, सिल्वर फॉइल जो होती है उसकी मुंह की जो चौड़ाई है जितनी छोटी हो जितनी बड़ी हो, हमें सीधा इस सिल्वर फॉइल को निकाल देते हैं। इससे हमारी एक गलती होती है, एक नुकसान भी ऐसे होता है। तो आप जब भी लाए इसको कोई भी छोटे से नोकीला चीज से इसको छेद कीजिए ताकि एक दो छेद हो, और जब भी हम अपनी चीजें निकाले थोड़ी थोड़ी वो निकल के आए। नहीं तो हम पूरा सिल्वर फॉइल को ही निकाल देते, पूरा इसकी छेद ढक्कन जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो पूरा सब कुछ नीचे गिर जाती है, सामान हमारी खराब होती है, बहुत सारे चीजें नीचे आ जाती है, जैसे कि तेल वगैरह हो गई, शहद वगैरह हो गई, ज्यादा गिर जाती है, जल्दी खत्म भी हो जाती है। जैसे कि ये चीज बहुत ही महंगा है, इसको देख चुन के इसको हमें इस्तेमाल करनी है, जैसे कि इतनी बर्बादी ना हो, हमें छोटे छोटे छेद करनी है। इसमें कुछ भी सामान हो, महंगी वाली सामान हो, खाने की चीज हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया में। इस तरह के बेल्ट को लेकर हमारे घर में लेदर आइटम होती है, जैसे कि हो गई हमारी ये बेल्ट हो गए, लेदर वाले बेल्ट हो गए, वॉलेट हो गई और हमारी शूज हो गई। तीनों चीजों में जल्दी वो बहुत ही महंगा चीज होती है और ये जल्दी खराब भी होती है क्योंकि इसकी कलर छूट जाती है और कलर फेड हो जाती है, जल्दी पुरानी दिखती है और हमें पहनने का मन नहीं होता है। इससे बीच बीच में आप के काम कीजिए, थोड़े से कॉटन लीजिए, रुई लीजिए, नहीं तो टिश्यू पेपर लीजिए। इसमें आपके घर पे जो भी तेल है, जैसे कि नारियल तेल हो गए, सरसों की तेल हो गई, जो भी तेल है आप इसके ऊपर थोड़ा घिस लीजिए ताकि साइन आ जाए, पॉलिश आ जाए। बहुत सारे लोग इसको पॉलिश करने के लिए बाहर देते हैं, तो बाहर जाना ही नहीं है, हमारे घर के अंदर ही सब कुछ है। नारियल तेल एक ऐसी चीज होती है, नेचुरल मॉइस्चराइजर होती है ये हमारी स्किन से लेकर सामान तक को बचाती है। तो इस तरह से इसके ऊपर बीच बीच में आप थोड़े घिस लीजिए ताकि इसकी शाइनिंग बरकरार रहे और इसकी कलर ना छूटे, जल्दी चीजें हमारी खराब ना हो और हमारी चीजें बहुत दिनों तक जाए। तो बच्चों की बेल्ट हो, बड़ों की बेल्ट हो, शूज हो, वॉलेट हो, जो लेदर आइटम होती है, बैग्स वगैरह, आप बीच बीच में इसको इस्तेमाल इस तरह कीजिए, शाइनिंग आ जाएगी और फटेगी नहीं, जल्दी खराब नहीं होगी, टूटेगी भी नहीं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है। छोटे छोटे काम से हमारी समय बचती है और हमारी ही पैसे की बचत होती है, जैसे कि बहुत ही एक्स्ट्रा पैसे खर्चा हो जाती है जब भी हम बाहर कुछ चीजें रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में। चश्मे को लेकर हर घर में हर कोई चश्मा पहन रहा है, तो चश्मे को हम बीच बीच में साफ करने बहुत जरूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं उसी में ही इसको घिस लेते ताकि चश्मे के ऊपर बहुत जल्दी स्क्रैच आ जाती है और जल्दी वो खराब होने की कगार पर आती है और हमें बदलनी पड़ती है। तो बीच बीच में थोड़े से आपको इस तरह से टूथ पेस्ट लेनी होगी, इसके ऊपर थोड़े से लगाने के बाद रुई टिश्यू पेपर को इस तरह से थोड़ा सा गीला करके इसके ऊपर घिसना होगा। हमें पानी से इसको साफ करनी भी नहीं है, ये कुछ चश्मे से टूथ पेस्ट है जिससे कि हम चश्मे वगैरह साफ करते हैं, बहुत ही क्लीन हो जाती है और बहुत ही शाइनिंग करती है, जैसे आर पार दिखती है, जिस तरह स्क्रैचेस वगैरह वो भी हट जाती है। इस तरह से हम अपनी चीजों को बचा सकते हैं। आज के सारे टिप्स में हमारी पैसों की बचत है, जैसे कि हमें बाहर जाना नहीं है, हमारी पैसा हमारे घर पे ही रहने वाली है। तो इस तरह से छोटे छोटे आइडिया हमें बहुत ही हेल्प करती है हमारी चीजों को खराब होने से, हमें बाहर जाने से, तकलीफ उठाने से, सारे चीजें से हमें मुक्ति राहत मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया हमारा ग्रीन मटर को लेकर है। सर्दी तो खत्म होने वाली है, इस हिसाब से आपको बहुत सारे ग्रीन मटर लाके थोड़ी सी स्टोरेज करनी होगी क्योंकि पूरे साल इसकी मजा भी उठानी होगी। जैसे कि सर्दी खत्म होने वाली है, हमें जो ज्यादा स्टोर करना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े ग्रीन मटर को छिलका ली है और छिलनाने के बाद
इसको मैंने क्या किया है, एक पानी कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल ली है। आपके पास जो भी बॉटल है, इस तरह की बॉटल अक्सर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद, पानी पीने के बाद फेंक देते, तो इसी के अंदर ही आपको रखनी है। अगर आप साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं, इस तरह से हाथ में बॉटल को पकड़िए और इस तरह से इसके अंदर डालिए। नहीं तो बॉटल के अंदर एक एक करके आप गिरो नीचे, मतलब अंदर डालोगे तो पूरा रात हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी जल्दी ये बन जाती है। बड़े बड़े बॉटल में आप इसको रख सकते हैं और डीप फ्रिज में रख लीजिए। पूरे साल आप ग्रीन मटर, हरे मटर की मजा उठा सकते हैं। फ्रोजन मटर लाने की जरूरत नहीं है। बॉटल को कहीं पे भी काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जानी चाहिए, इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। ये बिल्कुल मटर सूखा होनी चाहिए, बॉटल भी सूखा होनी चाहिए, ताकि हमारी जो काम है जल्दी हो जाए और चीजें खराब ना हो। मटर, जो फ्रोजन मटर आप खरीद के लेकर आते हैं, वो बहुत ही महंगा होता है। पैकेट में 1 केजी, आधा केजी रहता है। हरी मटर से भी ज्यादा होती है। तो क्यों ना हम घर पे इसको स्टोर कर ले। अगर आप फ्रीजर में रखना नहीं चाहते, एज यूजुअल फ्रीज की नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं और डेली बेसिस में जैसे आप यूज करते हैं, इससे कर सकते हैं। इससे आपको 2 बेनिफिट होगा, जैसे कि मटर एक साथ छिलका करके आप एक ही टाइम खत्म कर ले काम, और फ्रिज में हमारी जगह बच जाती है, ज्यादा सामान बचती है। इसको हम डोर पे रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, ज्यादा स्पेस लेती नहीं तो बड़े बड़े कंटेनर में ज्यादा स्पेस ले जाती है। जब भी हमें कुछ खाना वगैरह बनानी होती है, सीधा बॉटल को लाइए, इस तरह से जितनी चाहिए उतनी ही डालिए, जैसे कि चीजें कम निकलेगी और ज्यादा मटर की यूज नहीं करेंगे, ताकि जल्दी खत्म हो जाती है, जल्दी खत्म ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में, कुकर को लेकर। जब भी हमारे घर पे हम कुछ भी खाना वगैरह पकाते हैं, जैसे कि स्पेशली हमारी नॉनवेज हो गई, कुछ ज्यादा मसालेदार खाना हो गई, ज्यादा खुशबूदार खाना हो गए, तो कुकर में हम पकाते हैं। उसके बाद कुकर को साफ करके रख देते हैं। नेक्स्ट जब हम खाना बनाने के लिए कुकर निकालते हैं, उसमें वही बैड स्मेल बहुत ही स्ट्रांग वाली आती है। सबसे ज्यादा आती है नॉनवेज से, जो जब भी हम बनाते हैं, और वेज से भी आती है। तो नेक्स्ट खाना बनाने में मन नहीं होता है। तो जो हमें ये काम करनी होगी, कुकर साफ करने के बाद आपको न्यूज़पेपर लेनी होगी और इसके अंदर थोड़े से पानी आपको डालनी है। थोड़ी सी न्यूज़पेपर को इस तरह से गोला करके आप डाल दीजिए और इसमें मीठा सोडा, याद रखिए मीठा सोडा 1 चम्मच आपको डालनी ही डालनी है, और इसके साथ थोड़ी सी आपको विनेगर भी डालनी है। डालने के बाद थोड़ा पानी देके इस कुकर को बंद कर लीजिए और इसी को आप क्या कीजिए, फिर से गैस के ऊपर बिठा लीजिए। इसको हाई फ्लेम पे बिठा के 1-2 सीटी लगा लीजिए, ताकि देखिए आग नीचे से जल रही है और सारे सामान इसके अंदर है। तो उसकी जो बैड स्मेल होती है, जो बहुत ही स्ट्रांग वाली स्मेल होती है, गंदगी निकलती है, जैसे कुकर तो साफ हो जाती है, वो स्मेल नहीं जाती है, जिससे हमें खाने का मन नहीं होता है, कुछ भी खाना बनाने का। तो ये ठंडा हो जाए, 1 सीटी या 2 सीटी लगाने के बाद इसको नीचे ले आइए। इसको अच्छे से पकड़ के कपड़े से, ये गर्म होती है, और इसको अच्छे से हिला लीजिए, ताकि ये जो सारा चीजें इस कुकर के अंदर पूरा फैल जाए, जो पानी हमने डाला है। और देखिए कितना पानी निकला है इसमें, जितने की जो गंदगी है वो निकाल देती है खींच के। इसके बाद आप इसको थोड़े से साफ कर लीजिए और इसके बाद खाना बनाइए। इस तरह से आपकी हाइजीन मेंटेन होके रहेगी और खाना हमें खाने का मन भी होगा, बनाने का मन भी होगा। इस तरह से छोटे छोटे आइडिया हमारे घर पे हमारे काम को आसान बनाती है और हमारी टाइम की बचत होती है और समय की बचत होती है। हम खुद को वक्त दे सकते हैं। तो कैसा लगा आज का छोटा छोटा आइडिया है, लेकिन हर गृहिणी को देखनी बहुत ही जरूरी है, हमारी ही काम की आइडिया है। तो चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल आइडिया में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपकी क्या क्या बचत होगी आप खुद समझ